गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। बच्चों, आज हम इकाई 4 हिंदी में पढ़ने वाले हैं जिसका नाम है पुस्तक हमारी मित्र। तो बच्चों, मैं सबसे पहले आपको पुस्तक का महत्व क्या है हमारे जीवन में वह बता देती हूँ। पुस्तक का हमारे जीवन में बहुत महत्व है। पुस्तक हमारी सच्ची मित्र होती है। वह हमें सभी से सहायता करती है। पुस्तक हमारा मार्गदर्शन बनती है। जब भी हम किसी मुसीबत में होते हैं तो पुस्तक हमें रास्ता दिखाती है और हमें सलाह देती है। पुस्तक का हमारे जीवन में बहुत महत्व है। वो हमें संस्कार और ज्ञान देकर एक अच्छा इंसान बनाती है। पुस्तक के बिना मनुष्य बहुत सी बातों से अनजान रह जाता है। हमें जब चाहे तभी हर विषय के बारे में पुस्तक से हम ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं और हमें इसके लिए किसी व्यक्ति का इंतज़ार नहीं करना पड़ता है। पुस्तक अर्जित करने का सबसे सरल और सस्ता साधन है और इसके लिए हमें किसी पर निर्भर नहीं रहना पड़ता है। पुस्तक अमर है, उनका कभी निधन नहीं होता है। पुस्तक से हमें बहुत सी विषय का ज्ञान होता है। तो बच्चों, अब मैं आपको प्रस्तावना से शुरुआत करती हूँ। जीवन में पत्रों का विशेष महत्व है। पत्रों के माध्यम से मानवीय संबंधों में एक ताजगी, नयापन एवं जीवंतता बनी रहती है। पत्र व्यापक संचार का माध्यम भी होता है। पत्र लेखन एक कला है। एवं पत्र लेखन की कला से छात्र अवगत हो यह आवश्यक है। इसके साथ साथ एसएमएस, ईमेल और फैक्स के ज़माने में भी पत्र शैली का विकास करना मुख्य उद्देश्य है। तो बच्चों, हमें यहाँ पुस्तक का हमारे जीवन में क्या महत्व है यह बताया गया है। तो पहले ये इकाई मैं आपको पढ़कर बताती हूँ। इसमें हमें पत्र के द्वारा दूसरे मित्रों को पुस्तक का हमारे जीवन में क्या महत्व है यह समझाया गया है। पहले के ज़माने में बच्चों हम पत्र द्वारा एक दूसरे के साथ व्यवहार करते थे, लेकिन आज के ज़माने में एसएमएस, ईमेल जो आ गए हैं, जिनके कारण हमारा पत्र का माध्यम दूर होता जा रहा है। लेकिन सरकारी कार्यालय में आज भी पत्र के माध्यम से यह व्यवहार शुरू रहता है। तो बच्चों, यहाँ पत्र कैसे लिखते हैं वह सबसे पहले हमें बताया गया है। तो यहाँ पहले एड्रेस लिखा गया है 195 उमियानगर सोसाइटी, मुंद्रा, जिला कच्छ। दिनांक, जिस दिन हम पत्र लिखते हैं उस दिन की हमें यहाँ दिनांक दी गई है। प्रिय मनोज, नमस्ते, मैं यहाँ सकुशल हूँ। आशा है वहाँ भी सब सकुशल होंगे। पिछले कई दिनों से तुम्हें पत्र लिखने का सोच रहा था। तुम्हारी पाठशाला में वांचे गुजरात अभियान अंतर्गत कई प्रवृत्तियाँ चल रही थी। इनमें से सम्मिलित हो गया था। मित्र, तुम भी वांचे गुजरात अभियान में सम्मिलित हुए होंगे। अभियान के संदर्भ में राज्य सरकार ने भी एक सूत्र घोषित किया था, जो पुस्तक के मित्र वो मेरे भी मित्र। मैं आज तुमको पत्र के माध्यम से किताबों का महत्व क्या है उनके बारे में लिख रहा हूँ। किताबें हम सभी को मित्र है। वे हमें नया ज्ञान देती है एवं भले बुरे का फर्क भी बताती है। पूज्य गांधी जी ने कहा था कि पुस्तक मन के लिए साबुन का कार्य करती है। मन में जो अज्ञान है, अंधकार है, उसे मिटाकर ज्ञान का संचार करती है। किताबें ज्ञान का स्रोत है जिनसे जिज्ञासा की पूर्ति होती है। इतना ही नहीं, ज्ञान और विज्ञान को गतिमान रखती है। किताबें मूल्यवान है। हमें
इनको पढ़कर हमारे जीवन को सजाना एवं संवारना है। मित्र, मैं ऐसा कहना चाहता हूँ कि मुझे पैसा नहीं, पुस्तक चाहिए। जन्मदिन के अवसर पर मनुष्य का गुलदस्ता नहीं बल्कि किताबों की भेंट देनी चाहिए। पुस्तकें हमारे मित्र हैं और रहेंगी। इनको पढ़कर ज्ञान अर्जन करने की जिम्मेदारी हम सबकी है। मैंने हर रोज़ अच्छी किताब का एक पन्ना पढ़ना शुरू कर दिया है। मेरी आशा है कि तुम भी ऐसा ही करोगे। चलो आज से संकल्प करें कि दोस्तों के जन्मदिन या शुभ अवसरों पर शुभकामनाओं के साथ साथ किताबों की मूल्यवान भेंट देंगे। अब हमें बुके नहीं पर बुक चाहिए। परिवार के सभी बड़ों को मेरा प्रणाम। तुम्हारा दोस्त पूजन। तो बच्चों, हमें यहाँ पत्र के माध्यम से एक दोस्त दूसरे दोस्त को पुस्तक का महत्व समझा रहा है, वह हमें यहाँ बताया गया है। तो यहाँ पत्र के माध्यम से कैसे लिखकर वह बताता है, यह मैंने आपको बताया। तो किताबों का हमारे जीवन में क्या महत्व है वह हमें बताया गया है। तो हमने देखा कि किताबों का हमारे जीवन में बहुत महत्व है। किताबें हम सभी की मित्र है। वे हमें नया ज्ञान देती है एवं भले बुरे का फर्क भी बताती है। गांधी जी ने भी कहा था कि पुस्तक मन के लिए साबुन का कार्य करती है। मन में जो अज्ञान है, अंधकार है, उसे मिटाकर ज्ञान का संचार करती है, यानी कि वह हमें ज्ञान देती है और हमारे जीवन में जो अंधकार है वह मिटाकर हमें ज्ञान की रोशनी देती है। किताबें ज्ञान का स्रोत है जिनसे हमारे मन की जिज्ञासा की पूर्ति होती है। इतना ही नहीं, ज्ञान और विज्ञान को वह गतिमान भी रखती है। किताबें बहुत मूल्यवान होती है। हमें इनको पढ़कर हमारे जीवन को सजाना एवं संवारना है। हमें यह बताया गया है कि पुस्तक ही हमारी सच्ची मित्र होती है। वह हमें हर काम में मदद करती है और सहायता करती है एवं पुस्तक से हमें हर मार्गदर्शन मिलता रहता है। हम कभी भी कोई भी मुसीबत में होते हैं तो पुस्तक हमें रास्ता दिखाती है और हमारी सलाहकार भी बनती है। पुस्तक का हमारे जीवन में खूब महत्व है, वह हमें यहाँ बताया गया है और वह हमें संस्कार और ज्ञान देकर एक अच्छा इंसान भी बनाती है। तो बच्चों, मैं फिर से यहाँ एक बार यह इकाई पढ़ के आपको बता देती हूँ। मैं यहाँ सकुशल हूँ। आशा है वहाँ भी सकुशल होंगे। पिछले कई दिनों से तुम्हें पत्र लिखने का सोच रहा था, परंतु हमारे पाठशाला में वांचे गुजरात अभियान अंतर्गत कई प्रवृत्तियाँ चल रही थी, इनमें सम्मिलित हो गया था। मित्र, तुम भी वांचे गुजरात अभियान में सम्मिलित हुए होंगे। अभियान के संदर्भ में राज्य सरकार ने एक सूत्र घोषित किया था, जो पुस्तक के मित्र वो मेरे भी मित्र। मैं आज तुमको पत्र के माध्यम से किताबों का महत्व क्या है उनके बारे में लिखकर बता रहा हूँ। किताबें हम सभी के मित्र है। वे हमें नया ज्ञान देती है एवं भले बुरे का फर्क भी बताती है। पूज्य गांधी जी ने कहा था कि पुस्तक मन के लिए साबुन का कार्य करती है। मन में जो अज्ञान है, अंधकार है, उसे मिटाकर ज्ञान का संचार करती है। किताबें ज्ञान का स्रोत है जिनसे जिज्ञासा की पूर्ति होती है। इतना ही नहीं, ज्ञान और विज्ञान को गतिमान भी रखती है। किताबें बहुत मूल्यवान है। हमें इनको पढ़कर हमारे जीवन को सजाना एवं संवारना है। मित्र, मैं ऐसा कहना चाहता हूँ कि मुझे पैसा नहीं, पुस्तक चाहिए।
जन्मदिन के अवसर पर पुष्प का गुलदस्ता नहीं बल्कि किताबों की भेंट देनी चाहिए। पुस्तकें हमारे मित्र हैं और रहेंगी। इनको पढ़कर ज्ञान अर्जन करने की जिम्मेदारी हम सबकी है। मैं हर रोज़ अच्छी किताबें का एक पन्ना पढ़ना शुरू कर दिया है। मेरी आशा है कि तुम भी ऐसा करोगे। चलो आज से संकल्प करें कि दोस्तों के जन्मदिन या शुभ अवसरों पर शुभकामनाओं के साथ साथ किताबों की मूल्यवान भेंट देंगे। अब हमें बुके नहीं पर बुक चाहिए। परिवार के सभी बड़ों को मेरा प्रणाम। तुम्हारा दोस्त पूजन। तो बच्चों, आज हमने पुस्तक के महत्व के बारे में पढ़ा। बाकी का हम अगले लेक्चर में देखेंगे। अस्तु।